मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मेरे पास आ जाएं। आप कहाँ चली गई हैं मम्मा? छोटी चिड़िया जो अभी बची थी, बैठी ऐसे रो रही थी। गौरी कौवी जो करीब से ही गुजर रही थी, उस रोती हुई छोटी चिड़िया को देखकर वहां आ जाती है। ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, ये यहाँ अकेले क्या कर रही है? छोटी बच्ची, आपकी मम्मा कहाँ है? मैं अपनी मम्मा को ही तो ढूंढ रही हूँ। मम्मा सुबह मुझे यहाँ बिठाकर भोजन लेने गई थी। अब तो शाम होने वाली है, मम्मा लौटकर आई ही नहीं। ये सुनकर गौरी कौवी समझ जाती है कि उस छोटी चिड़िया की मम्मा को जरूर कोई जंगली जीव खा गया होगा, या फिर वो रास्ता भूल गई होगी। चलो छोटी चिड़िया, अब आपकी मम्मा नहीं आएगी, आप मेरे साथ चलें। ऐसे गौरी कौवी उस छोटी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गौरी, ये छोटी चिड़िया कहाँ से उठा लाई हो? ये नदी पर बैठी रो रही थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसे अपने साथ घर ले आई। मुझे मेरी मम्मा ला दे, मेरी मम्मा ला दे मुझे। वो छोटी चिड़िया बैठी ऐसे रोए जा रही थी। ये चिड़िया है और हम कौवे। गौरी, तुम ऐसा करो, इसे रानो चिड़िया के पास छोड़ आओ, हमसे ये नहीं पाल होगी। मैं भी यही सोच रही थी, रानो चिड़िया जरूर इसे पाल लेगी। फिर गौरी कौवी उस छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। कितनी सुंदर बच्ची है गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मैं इसे पाल लूंगी। जहाँ मैं अपना और कुकू का भोजन लाती हूँ, वहाँ 2 दाने इसके लिए भी ले आया करूँगी। कुकू जो रानो चिड़िया का बेटा था, बैठा उस छोटी चिड़िया को घूरे जा रहा था। अब मैं चलती हूँ, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसे ही जंगल में रात भी हो जाती है। ये मेरी मम्मा है, मम्मा के साथ मैं सोऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आज से ये आपकी बहन है और ये अभी छोटी है, आप इसे मेरे साथ सोने दें। नहीं, मैं अपनी मम्मा के साथ किसी को नहीं सोने दूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, तुमने मुझसे मेरी मम्मा छीन ली है। मौसी, आप कुकू को ही अपने साथ लिटा लें, मैं यहाँ लेट जाती हूँ। फिर गुड़िया अकेले ही सो जाती है और कुकू अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू गुड़िया को अपनी बहन स्वीकार करने के लिए तैयार ना था। वो हर बात पर गुड़िया से जिद करता, वो हर समय गुड़िया से लड़ता रहता। ये मीठा फल मैं खाऊंगा, मम्मा ये फल मेरे लिए लेकर आई हैं। आप खा ले भैया, मैं सूखे दाने खा लूंगी। कुकू बेटा, ऐसे हर समय लड़ाई करना ठीक नहीं है। गुड़िया आपसे कितना प्यार करती है और एक आप हो कि गुड़िया से लड़ते ही रहते हो। कोई बात नहीं मम्मा, भैया अभी छोटे हैं, बड़े होकर भैया मुझसे प्यार करने लगेंगे। मम्मा, हम नदी से पानी पी आए। जाओ बच्चों, जल्दी घर वापस आना। फिर वो दोनों छोटे बच्चे नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। कुकू, ये कौन है? मैं कुकू की बहन हूँ। झूठ, सब झूठ, ये मेरी बहन नहीं बल्कि अनाथ है, ना जाने कहाँ से आ गई है मेरी बहन बनने। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। तो फिर ये छोटी चिड़िया पागल है। छोड़ो इसे जग्गू, चलो हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा ने मना किया था कहीं और जाने से, आप चले, हम घर वापस जाते हैं।
कुकू गुड़िया की कोई बात सुने बिना जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू और कुकू घने जंगल में चले जाते हैं और गुड़िया भी घर वापस चली जाती है। आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ में तेज हवा भी। गुड़िया मेरी बेटी, कुकू कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आया? मम्मा, कुकू जग्गू के साथ चला गया। मैंने रोका मगर उसने मेरी एक न सुनी। मौसम बहुत खराब है, उसे अच्छे से पता है। मैंने उसे ऐसे मौसम में बाहर जाने से मना किया हुआ है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। जग्गू और कुकू तेज बारिश और हवा से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जग्गू, अगर मैंने गुड़िया की बात मानी होती तो आज मैं तुम्हारे साथ इस मुसीबत में ना फंसता। तुम अपने शौक से मेरे साथ आए थे और तुम कौन सा अकेले बारिश में फंसे हुए हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। वो ऐसे बैठे हुए थे कि एक बड़ी डाल टूटकर कुकू के ऊपर गिर जाती है और जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, जग्गू, मुझे बचाओ जग्गू। क्या तुम्हें बचाते बचाते मैं खुद मर जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जग्गू कुकू की परवाह किए बिना वहाँ से चला जाता है। गुड़िया भी तेज बारिश में अपने भाई को ढूंढ रही थी। कुकू, कुकू, मेरे भाई, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? कबूतर चाचा, क्या कुकू आपके घर तो नहीं आया? नहीं, कुकू बारिश शुरू होने से पहले घने जंगल की तरफ जा रहा था। जग्गू था उसके साथ। घने जंगल में? अब मुझे जल्दी से घने जंगल की तरफ जाना होगा। फिर गुड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना घने जंगल की तरफ चली जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। गुड़िया कुकू की आवाज सुन लेती है। कुकू, कहाँ हो आप? भाई, आप कहाँ हो? यहाँ मैं टूटी हुई बड़ी डाल के नीचे हूँ। गुड़िया तुरंत वहाँ जाती है और कुकू को बड़ी डाल के नीचे से बाहर निकालती है। कुकू बहुत घायल हो गया था, उसे तो उड़ भी नहीं हो पा रहा था। गुड़िया कुकू को उठाकर घर वापस जाती है। अपने बेटे को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आप कहाँ थे मेरे बच्चे, और ये चोट कैसे लगी आपके? मम्मा, मैं जग्गू के साथ घने जंगल में चला गया था और फिर वहाँ ये सब हुआ और मम्मा, जग्गू मुझे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग गया। मम्मा, वो डाल बहुत बड़ी थी। गुड़िया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की, कभी आपको अपनी बहन नहीं समझा और आज आपने मेरी जान बचाई। माफी तो एक शर्त पर ही मिलेगी, पहले मुझे अपनी बहन बोलो। बहना, मेरी सुंदर बहना। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उनकी मम्मा उन्हें अपने पंखों में छुपा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानो और अपनों से प्यार करो। कालू कौवा उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी होने के साथ साथ